तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्ट विलियम। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत आने वाला पहला अंग्रेज था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, रेड ड्रैगन। तो रेड ड्रैगन जो जहाज था उसका क्या नाम था, रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन पर जो आने वाले पहले अंग्रेज व्यक्ति थे वो थे कैप्टन हॉकिंग। ठीक है, जो कि कहाँ आए थे, सूरत के बंदरगाह पे आए थे। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा प्रतिस्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सूरत। सही आंसर होगा इसका सूरत। दोस्तों 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कारखाना स्थापित करने की इजाज़त दी थी। ठीक है, इस तरह से सूरत जो था वह प्रथम व्यापार केंद्र के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री को कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर है सूरत। ठीक है, फैक्ट्री और व्यापार दोनों एक ही जगह स्थापित किए थे। दोनों क्वेश्चन एक तरह से मिलते जुलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है। तो दोस्तों जोगा पांडिचेरी माहे चंद्र नगर फ्रेंच बस्ती थी, जबकि गोवा पर पुर्तगालियों का स्थान था। इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही होगा, गोवा। ठीक है, वह फ्रेंच बस्ती नहीं थी। यह किनके अधीन थी, यह पुर्तगालियों के अधीन थी। अगला क्वेश्चन है कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कहाँ था, कासिम बाजार। ठीक है, तो 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। दोस्तों आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए थे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो दिया है, तो सूरत में जो व्यापार केंद्र स्थापित किया गया था वो 1613 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, वहीं अगर देखा मद्रास में, तो मद्रास में 1639 में स्थापित किया गया था। और मुंबई में 1687 और यदि बात किया जाए कलकत्ता में तो 1698 में। तो इसका सही क्रम हो जाएगा सूरत, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता, यानी कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत में आलू की फसल की शुरुआत की थी। भारत में आलू की फसल की शुरुआत किसने की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि सबसे ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगालियों ने। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। ठीक है, तो उसका तो प्रारंभ में अल्फांसो द अल्बुर्क द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 1513 ईस्वी में नीनो द कुम्मा द्वारा सरकारी कार्यालय जो था कोचीन से गोवा के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। इसलिए यहाँ आपका सही आंसर होगा गोवा। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल। दोस्तों 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जो थे चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथलीन से होने के कारण मुंबई को दहेज के रूप में दिया गया था। आज अगर हम लोग को मिलता तो हम लोग भी कर लेते ना। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1664 ईस्वी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो थे वारन हेस्टिंग। ठीक है, यह जो थे 1773 से लेकर के 1785 तक यहाँ के गवर्नर जनरल के पद पर बने थे।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वारेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, आप नीचे देख पा रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जामों में आए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जो था वास्को डी गामा को जाता था, जो कि एक पुर्तगाली थे। यह कालीकट के तट पर जो थे 1498 में पहुंचा था। ठीक है, इसलिए भारत में व्यापार को फैलाने का और शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? वो जाता है पुर्तगालियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने का श्रेय, देखिए ये भी क्वेश्चन उसी से संबंधित है, इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सही, पुर्तगालियों को। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। ठीक है, तो इसका भी जो होगा वो क्या होगा? पुर्तगाली ही आंसर होंगे। तो दोस्तों 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा, ठीक है, 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोपियों के रूप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ था तथा भारत के क्षेत्रों से वह सबसे बाद में गए। सबसे बाद में उन्होंने 1961 में गोवा को भारत सरकार को सौंपकर यहाँ से चले गए थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक स्थापक अल्बुर्क, ठीक है, 1595 था। उसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज की स्थापना किया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बुर्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? ठीक है, तो मैसूर के तृतीय विश्व युद्ध में लॉर्ड कार्नवालिस टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1790 से लेकर के 1792 में 1790 से लेकर के 1792 में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिखों का अंतिम गुरु निम्न में से कौन थे? ठीक है, तो दोस्तों सिखों में 10वें एवं अंतिम गुरु जो हुआ करते थे वो कौन थे? गुरु गोविंद थे। ठीक है, इनको गुरु की पदवी जो थी वह 1675 में प्राप्त हुआ था, जिस पर ये अपनी मृत्यु 1908 तक बने रहे। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1849 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजपूत शासक ने जिन मुहम्मद शाही नामक पहाड़ा का समूह बनाया जिससे लोग खगोल संबंधित अवलोकन कर सके? तो दोस्तों राजा सवाई जय सिंह ने जिन मुहम्मद शाही नामक पहाड़ा
का समूह बनाया था, जिसकी मदद से लोग खगोल संबंधित विभिन्न प्रकार के अवलोकन कर पाते थे। यानी साइंस जो है वो आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका सही ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था। ठीक है, तो 1510 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुर्क ने बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीत लिया था। ठीक है, और अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्फादो द अल्बुर्क। बहुत ही महान आदमी था। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाल संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों, पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा राज्य में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष कोचीन से भी प्राप्त हुए हैं, परंतु व्यापकता को देखते हुए यहाँ पर आपका जो होगा विकल्प नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था। यानी जो आधुनिक इंडोनेशिया आपको दिख रहा है कि वह किसका का भी उपनिवेश हुआ करता था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो इंडोनेशिया था वह डचों का उपनिवेश हुआ करता था। तो यहाँ पे आपका जो होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो दोस्तों आज के सीरीज में बस इतना ही आशा करते हैं यह क्वेश्चन सीरीज आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन सीरीज को लेकर आते रहें। जय हिंद, जय भीम।